प्यार, विश्वास या धोखा, एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, एक शादी, एक अफेयर्स और एक ऐसा प्लान जो सिर्फ मूवीज में दिखता है। सौरभ राजपूत को प्यार मिला, पर साथ मिला एक धोखा। मुस्कान और साहिल ने जो किया वो सिर्फ एक कहानी है या एक सबक। प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान सब भूल जाए, या फिर ये एक नए तरीका है अपनी मनमर्जियां पूरी करने का। आपको क्या लगता है? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चैनल, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ ट्रेजिक इवेंट इन्वॉल्विंग मेरठ मर्डर केस। पहले प्यार, फिर शादी और फिर एक कहानी जो सिर्फ किताबों में लिखी जाती है। सौरभ राजपूत ने घर के खिलाफ जाकर 2016 में मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी, पर क्या मिला? रिश्तों का वो सच जो हम सब जानते हैं पर मानते नहीं, कि वफादारी सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। वफादारी सिर्फ एक सोच है पर हकीकत नहीं। मर्चेंट नेवी ऑफिसर की जिंदगी समुद्र जितनी गहरी थी, लेकिन जब नौकरी गई उसने लंदन में बिक्री संभाल ली। पर क्या सपने ऐसे टूटने चाहिए थे? अब साहिल शुक्ला और ये जो मुस्कान रस्तोगी है, इनके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। स्कूल की दोस्ती थी, मतलब दे वेर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एक्चुअली। व्हाट्सएप पर वापस से जुड़ी और शादी के रिश्ते का द एंड हो गया। साहिल शुक्ला से एक पुराना रिश्ता तो था जो नए शौक पूरा करने आया था। मुस्कान के लिए प्यार था या सिर्फ एक बेचैनी? एक सवाल जो सिर्फ उसने नहीं, हम सबसे है। क्या हम भी कभी ऐसे बहके हैं? प्यार एक अफसाना था जो मुस्कान ने अपने हाथों लिखना शुरू किया। पहले शाहिल का भरोसा जीता, फिर प्लान बनाया। पति को हटाने का तरीका तय था, जहर खाने में, चाकू से वार और सबूत छुपाने के नए तरीके। मर्डर सिर्फ एक जुर्म नहीं था, एक सोची समझी चाल थी। ड्रग्स स्टोर से सिलेक्टिव्स खरीदे, एक बड़ा ड्रम लिया और एक कातिल का मन बनाया। पर जब इंसान अपनी खुद की कहानी का खुदा बनने लगता है, तो क्या वो भूल जाते हैं कि हर फिल्म का विलन एंड तक बचता नहीं? 4 मार्च 2025 एक रात जो सिर्फ सौरभ के लिए नहीं, मुस्कान के इंसान होने की पहचान के लिए भी आखिरी थी। एक प्लेट खाने में मिलाई नींद की गोलियां और एक दिन में छुपाया हुआ तीर। साहिल ने चाकू उठाया, 3 बार दिल के बीच पियर्स किया। प्यार और यकीन दोनों को एक झटके में मार दिया। पर कहानी अभी बाकी थी। बॉडी का क्या? डिसमेम्बरमेंट, एक ड्रम और एक सीमेंट की सोच। क्राइम की ये कहानी सिर्फ लॉ बुक्स का पार्ट नहीं बनी, बल्कि हर इंसान के विश्वास को तोड़ने का एक मिसाल बन गई। जिस इंसान ने सपने दिखाए, उसका सर कलम किया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने जो बताया वो सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, एक वार्निंग भी थी। दिल में 3 घाव, सर और हाथ अलग, पैर मतलब लेग्स ऐसे मोड़ दिया गए जैसे किसी का वजूद ही तोड़ा जा रहा हो। साइंस ने बता दिया कि मर्डर का तरीका कितना ब्रुटल था, लेकिन एक सवाल जो पोस्टमार्टम में नहीं आया, क्या मारने से पहले सौरभ ने मुस्कान की आंखों में देखा था? क्या उसने पूछा था क्यों? क्योंकि एक इंसान जो कभी किसी का सब कुछ होता था, एक पल में किसी के लिए सबसे बड़ा बोझ कैसे बन जाता है? क्या सच्चाई सिर्फ जबरदस्ती का दर्द है जो एक रिपोर्ट तक सीमित रह जाता है? मर्डर के बाद क्या होता है? पछतावा। जनरली यही होता है, राइट? या एक नया सफर? मुस्कान और साहिल के लिए ये सफर एक हनीमून बन गया। 10 मार्च को हिमाचल की ठंडी हवा, एक नया शौक, नया जश्न। पहाड़ों के बीच एक शादीशुदा कपल की तरह रहना, रिसोर्ट में डांस, होली पर रंग उड़ाना। क्या किसी को शक भी होता? शायद मुस्कान ने यही सोचा था। पर तकदीर की एक बेचैनी होती है, पर तकदीर की एक बेचैनी होती है। 16 मार्च को वापस आए, पर कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं थी। 18 मार्च को सौरभ का नाम एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, पर सच ये था कि उसका वजूद एक ड्रम के अंदर छिपाया गया था। इंसान सिर्फ मरता नहीं, उसकी पहचान भी मिटाई जाती है। मुस्कान ने सौरभ के सिर को धड़ से अलग किया, हाथ काट दिया, ताकि वो फिर कभी किसी का हाथ ना थाम सके। पर सिर्फ ये काफी नहीं था। उसका बॉडी एक ड्रम में डाला, सीमेंट में छुपाया और एक नए जीने का प्लान बनाया। क्राइम की दुनिया में ये एक पुरानी ट्रिक थी, पर मुस्कान भूल गई थी कि सबूत छुपाया नहीं जा सकते, सिर्फ देर तक दिखाई नहीं देते। क्या ये एक लेसन है कि जो हम छुपाना चाहते हैं वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है? पर इंसान जितना भी भागेगा, गिल्ट उससे तेजी होती है। और ये गिल्ट सिर्फ उस वक्त सामने आती है जब पुलिस का एक सवाल दिमाग का द्वार खटकाता है। तुम्हें लगा था बच जाओगे? एक मर्डर, एक शांति और फिर एक छुपा दर्द। 18 मार्च को एक रिपोर्ट लिखी गई, पर असली काम मुस्कान के
खुद के घर वालों ने किया। एक फोन कॉल ने पूरी कहानी पलट दी। पुलिस ने जब मर्डर स्पॉट पर जाके ड्रम तोड़ा तो अंदर का सच सामने आ गया। एक इंसान जो कब का मर चुका था, उसका दुख अब तक जीवित था। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और एक गलती जो सब कुछ बिगाड़ दी। अरेस्ट होने के बाद भी मुस्कान चुप थी, पर एक औरत जो प्यार का नाटक कर रही थी, उसके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल लिखा था, अब क्या? अब क्या होगा? चीटिंग क्या है? ये वो शॉर्टकट है जो आपको लगता है कि लाइफ का एक हैक है, पर याद रखिए, चीटिंग एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। अभी तो आप मजा ले लीजिए, बाद में आपको खुद वो बिल भरना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरा लाइफ ही शायद आपका बिक जाएगा। सोचिए, एक सेकंड के लिए खुश हो गए, पर गिल्ट और रिग्रेट का बोझ कभी उतरेगा भी नहीं। और हाँ, जो आप चीट करके पाया, वो भी चला जाएगा या चली जाएगी। क्या पता, उससे भी ज़्यादा आप खो देंगे। अब बताइए, क्या आपको लगता है चीटिंग का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? या फिर ये सिर्फ़ एक बेवकूफ़ी है जो हम अपने आप से, अपने खुद के साथ करते हैं? सोचिए, कमेंट कीजिए और याद रखिए, असली खुशी कहाँ में है? इनफिdelity क्या दिखाती है कि आप प्यार का मजा तो चाहते हैं पर कमिटमेंट का झंझट नहीं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब प्यार का मज़ा तो चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी का कोई बोझ नहीं। मुस्कान रस्तोगी ने सोचा था कि प्यार बस एक नाटक होता है। झूठी कहानियाँ और छुपके-छुपके किया गया धोखा उसकी ज़िंदगी बदल देगी। सौरभ से शादी तो की थी, पर वफ़ादारी सिर्फ़ नाम की थी। साहिल से मिलना, छुप के मैसेजेस करना, और जनरली एडल्ट में क्या होता है, कोई जो मैसेज होता है ना, वो एकदम गंदा-गंदा मैसेज होता है, ठीक है? उसके बाद झूठे वादे, सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। सोचा था जो चाहिए वो ले लेगी, पर भूल गई कि किस्मत का अपना हिसाब होता है। मर्डर का प्लान तैयार, पति को नींद में बेहोश किया, चाकू उठाया और ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर लिख दिया। समझी थी ये चैप्टर कोई कभी नहीं पढ़ेगा, पर किस्मत हर पेज सँभाल के रखती है। बॉडी सीमेंट में दबा दी, पर सच ज़मीन के नीचे भी चैन से नहीं सोता। ट्रिप पे निकल गई, प्यार का नया ड्रामा चल रहा था, पर सोचा था कि किस्मत से भाग लेगी, आखिर पकड़ी गई। सच खुल के सामने आया और अब सिर्फ एक सवाल है, जितना प्लान बनाया, जितना धोखा दिया, क्या किस्मत को चूना लगा पाया? जो लिखा है वही होता है। आप चाहें जितनी चाल चल ले, किस्मत का आखिरी थप्पड़ सबसे तेज पड़ता है। मुस्कान ने सोचा था पति को हटा के नई जिंदगी शुरू करेगी। प्यार का नाटक, झूठी कस्में और एक प्लान जो उसकी आज़ादी कंफर्म करेगी। पर भूल गई थी जो दूसरे का खून बहाता है, उसकी अपनी जिंदगी भी नाली में गिर जाती है। सौरभ को बेहोश किया, चाकू से वार किया, बॉडी सीमेंट में दबा दी। सोची थी सब सेट है, पर जब सच सामने आए तब पता चला मौत का प्लान बनाने वाला कभी जिंदा नहीं रहते। अब ना प्यार बचा, ना आज़ादी, सिर्फ जेल की दीवारें हैं और अंदर घुटन भरी जिंदगी। सोचिए, जो किस्मत का मालिक बनना चाहती थी, वो सिर्फ खुद का कब्र खोदता है। क्या आप भी लिखना चाहते हैं अपनी तकदीर? ये कहानी जो सिर्फ सौरभ की नहीं थी, हम सब की भी है, क्योंकि धोखा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग भी है। विद दिस नोट, लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।